Ever had that moment where everything feels real, but not fully real? Like people are talking, laughing, living, but you're the only one actually aware. What if you've never truly felt anyone else's mind, only assumed it exists? If you can only hear your own thoughts, only feel your own emotions, then tell me, are you part of the world, or is the world part of you? कभी ऐसा फील हुआ है कि दुनिया चल तो रही है, रियल सिर्फ तुम हो। ऐसा सब लोग बस बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं और असली कहानी सिर्फ तुम्हारी चल रही है। अगर हाँ, तो शायद तुमने बिना जाने सोलिबिज्म फील किया है। सोचो एक सिंपल सा मोमेंट। तुम रात को अपने रूम में हो, लाइट्स ऑफ, फोन हाथ में, एक रैंडम सा थॉट आता है, जो मैं देख रहा हूँ, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करता है या सिर्फ मेरा दिमाग बना रहा है? और फिर एक और थॉट आता है, अगर मैं सो रहा हूँ तो क्या ये सब मेरा ड्रीम हो सकता है? यहीं से कहानी शुरू होती है। अपना बचपन याद करो। जब तुम छोटे थे, तुम्हें लगता था दुनिया तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर तुम रोए, अटेंशन मिला। अगर तुम हंसे, सब खुश। ग्रेजुअली तुमने सीखा कि दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और एक चीज़ कभी चेंज नहीं हुई। तुम कभी किसी और के दिमाग में अंदर नहीं घुसे। तुम सिर्फ अपने थॉट्स सुनते हो, सिर्फ अपनी फीलिंग्स फील करते हो। बाकी सब वो तो गैस वर्क है। ज़रा रुको, अभी इस मोमेंट पे जो भी तुम फील कर रहे हो, मैं उससे डायरेक्टली फील नहीं कर सकता। और जो मैं कह रहा हूँ, तुम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हो। तो सच क्या है? एक लड़का था, नाम मान लो आरव। आरव को एक दिन ये थॉट हिट करता है, मैं कैसे प्रूव करूँ कि बाकी लोग कॉन्शियस हैं। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। स्कूल में दोस्त हंसते हैं, पर क्या वो जेन्युइनली खुश लगते हैं या बस एक रिएक्शन? घर में माँ पूछती है, खाना खा लिया? पर क्या उसके पीछे इमोशन है या सिर्फ एक रूटीन की स्क्रिप्ट? आरव धीरे धीरे आइसोलेटेड होने लगा, क्योंकि अगर सब सिर्फ कैरेक्टर है, तो कनेक्शन का आखिर मतलब क्या है? एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा होता है और खुद से पूछता है, आखिर मैं हूँ कौन, अगर बाकी सब रियल नहीं है तो? और यही ट्विस्ट है। सॉलिबिज्म सिर्फ ये नहीं पूछता कि दुनिया रियल है या नहीं, वो ये भी पूछता है, तुम खुद कितने रियल हो? सोचो, तुम किसी से प्यार करते हो, पर अगर वो सिर्फ तुम्हारे माइंड का प्रोजेक्शन हो, तो क्या वो प्यार फेक हो गया? या फिर प्यार का एग्जिस्टेंस ही इनफ है, चाहे सोर्स रियल हो या नहीं? रियलिटी का प्रूफ नहीं मिलता, पर फीलिंग का इम्पैक्ट हमेशा रियल होता है। और हो सकता है दुनिया इल्यूजन हो, पर तुम्हारी तन्हाई कभी इल्यूजन नहीं होती। आरव एक कॉन्क्लूजन पे आता है। वो डिसाइड करता है, चाहे दुनिया रियल हो या ना हो, वो ट्रीट करेगा हर इंसान को एज ए वो रियल है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ उसके माइंड का ही क्रिएशन है, तो अपनी दुनिया को बेटर बना सकता है। और अगर सब लोग वाकई रियल हैं, तो वो ऑलरेडी सही कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, अगर तुम ही सिर्फ रियल हो, तो तुम अपनी दुनिया कैसे डिजाइन करोगे? अगर सब लोग रियल हैं, तो तुम उन्हें कैसे ट्रीट करोगे? दोनों केसेस में आंसर सेम होना चाहिए, बिकॉज सच क्या है, ये शायद कभी प्रूफ ना हो, पर तुम कैसे जीते हो, ये हर दिन प्रूव होता है। और ये लास्ट लाइन हमेशा याद रखना, हो सकता है तुम अकेले हो, कॉन्शियसनेस है हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अकेले जीना है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो शायद तुम भी कभी ना कभी सोच चुके हो, या सिर्फ मैं सोच रहा हूँ। और अगर ये तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है, तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।